जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभी कुमार आशा करी एचसीएफ एंड एलसीएम नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे। इससे पहले आपका बेसिक थ्योरी हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है। आप नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जो थ्योरी नहीं देखे आप थ्योरी देख लें, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं देखें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कॉपी और कलम लेके बैठे, क्योंकि अगर कॉपी कलम से अगर नोट नहीं कीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन की ओर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना है छोटा सा, कि लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या होता है क्या नहीं। चलिए, जैसे कि आपका एक एक चीज हम जानते हैं कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम, कोई दिक्कत? ये इसका नियम होता है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको इंग्लिश से बोलते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। याद कीजिए, जब आपको क्वेश्चन में पहली संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? पहली संख्या। तो जब अगर क्वेश्चन में अगर पहली संख्या पूछता है, क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो ऑलवेज बट्टा में दूसरी संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे? दूसरी संख्या। ये याद करने का तरीका है। अगर पहली संख्या पूछता है तो बट्टा में दूसरी संख्या, ऊपर में क्या कर देंगे? एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे आपसे दूसरी संख्या पूछता है तो ऑलवेज बट्टा में क्या करना है? पहली संख्या। क्या करना है? पहली संख्या। ऊपर में क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता है, अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता है तो ऑलवेज जब एचसीएफ पूछेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम। ऊपर में क्या हो जाएगा? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा तो नीचे में क्या होगा? एचसीएफ। कोई दिक्कत किसी को? नीचे में क्या होगा? एचसीएफ। ऊपर में क्या होगा? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। याद रहेगा? कोई दिक्कत? इसी से सारा चीज बनेगा। सिर्फ एक और चीज याद रखना है कि जब आपको पहली संख्या पूछेगा तो बट्टा में दूसरी संख्या, जब दूसरी संख्या पूछेगा बट्टा में पहली संख्या, जब एचसीएफ पूछेगा बट्टा में एलसीएम, जब एलसीएम पूछेगा बट्टा में एचसीएफ। ऊपर में कहा होगा? दूसरी एवं पहली, चाहे पहली एवं दूसरी। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस बन पाता है कि नहीं बन पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि दो संख्या का मौसा 16 है तथा लौसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी हम बताए तुरंत कि जब दूसरी संख्या पूछेगा तो बट्टा में पहली संख्या। कोई दिक्कत किसी को? तो ध्यान देना है, मौसा मतलब क्या होता है? मौसा मतलब एचसीएफ। तो कितना दिया है? 16। उसके बाद लौसा मतलब एलसीएम कितना दिया है? 160। उसके बाद दिया हुआ है एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा? हम नहीं बता सकते हैं। क्या बताइए? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो याद कीजिए, दूसरी संख्या पूछता था तो नीचे में क्या होता था? पहली संख्या। और पहली संख्या कितना दे दिया? जब दूसरी संख्या पूछता था नीचे में क्या आता था? पहली संख्या। और पहली संख्या कितना दे दिया है? पहली संख्या मतलब एक संख्या कितना दे दिया? 32। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 32 नीचे रखेंगे। कोई दिक्कत? जब दूसरी संख्या पूछेगा तो नीचे में पहली संख्या 32, ऊपर में कहा एचसीएफ गुना एलसीएम, चाहे एलसीएम गुना एचसीएफ कर सकते हैं। तो 160 गुना क्या हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत? 16 गुना 32, 2 8 16 कितना हो जाएगा आंसर? 80। कोई दिक्कत किसी को? ऑलवेज दूसरी पूछेगा बट्टा में पहली पूछेगा बट्टा में दूसरी, एचसीएफ पूछेगा बट्टा में एलसीएम, जब एलसीएम पूछेगा बट्टा में एचसीएफ। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यंजकों का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या इसको हम नहीं बता सकते हैं क्या? तो बताइए, दूसरी संख्या पूछा है तो पूछा एक संख्या कितना दिया है? 36। तो बताइए एक संख्या दिया है 36 मतलब पहली संख्या। तो जब दूसरी संख्या पूछता था तो नीचे में क्या होता है? पहली संख्या कितना दे दिया है? 36 दिया हुआ है। ऊपर में देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं? तो एचसीएफ कितना दे दिया? 12 इनटू एलसीएम कितना दे दिया? 396। बताइए दिया कि नहीं? 12 दिया 36, 3 लेके 3 3 3 9 3 नीचे कितना आ जाएगा आंसर? 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि दो संख्या x एवं y का लौसा a है। तो बोला है x तथा y का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा मतलब एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ। याद की जब एचसीएफ पूछता था तो क्या तो नीचे एलसीएम होता था कि नहीं होता था? अब ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का कितना दिया है? x और y। ध्यान दीजिए, दो को संख्या क्या दिया? x और y। तो याद कीजिए क्या होता है? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या होता है कि नहीं होता है? तो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या दिया है कि नहीं? लेकिन पहली और दूसरी को क्या मान लिया? पहली को मान लिया x और दूसरी को क्या मान लिया? y। ये क्वेश्चन कुछ बोल रहा है। अब फिर बोल रहा है लौसा a है तो x तथा y का मौसा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो गया और आपको पूछा लौसा। एलसीएम कितना दे दिया? एलसीएम आपका दे दिया है a। एलसीएम कितना दे दिया? a इनटू एचसीएफ पूछा मौसा। ध्यान दीजिए एचसीएफ पूछा है
तो बताइए इसका हमको मान नहीं मालूम है तो हम कुछ ही मान लेंगे। सपोज हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बी। क्या मान लेंगे, बी। तो यही सी का तो मान पूछा है, बी का मान पूछा है मौसम। अब याद कीजिए जब मौसम पूछता था तो लॉसक क्या हो जाता था, एलसीएम कहाँ आ जाता था, नीचे, तो ए कहाँ आ जाएगा नीचे, और ऊपर जैसा का तैसा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपका बट्टा किसमें है और पूछ रहा है कि कौन सा पद घटाया जाए जो निम्न में से ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा पद घटाया जाए, अब ध्यान दीजिए बट्टा में है और इसको कौन सा संख्या काटेंगे कौन सा संख्या नहीं काटेंगे आपको पता चल रहा है क्या? तो आपको खुद नहीं पता चल रहा है तो इस केस में आपको ऑलवेज एक बात याद रखना, इस केस में आप नोट में लिख लेना है कि ऑलवेज इस केस में कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपस में संख्या को क्या करना है, तोड़ना है। आपको क्या करना है, तोड़ना है। 12,900 कितना है, 12,905 है। इसको पहले से क्या करना है, आपस में तोड़ना है। आपस में तोड़ दीजिए, तोड़ दिए 1 + 2 + 9 + 5। आपस में तोड़ के आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 5 कितना 14, 9 और 5 14, 14 2 कितना 16, 16 1 17। इसका मान कितना है 17। 17 आने के बाद पहले संख्या को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, फिर जो आया 17 फिर इसको तोड़ेंगे। क्या करना है, तोड़ना है। 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 8। कोई दिक्कत किसी को? पहले संख्या को तोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर तोड़ना है, फिर जोड़ना है। कोई दिक्कत किसी को? उसी तरह इसका भी तोड़िए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16, 16 आने का फिर इसको तोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 7। तो ऑलवेज ऊपर में कितना है 8, नीचे कितना है 7। तो बाय ऑप्शंस इसको बनाइए, बाय ऑप्शंस जो भी हमको तोड़ने पर और जोड़ने पे और 8 और 7 दे देगा वही होगा। तो बताइए 5 3 कितना होता है, तोड़ दीजिए 5 3 कितना 8, 7 3 कितना 10। तो 8 दे रखे नीचे 7 दे रखे, तो ये ऑप्शन गलत। 7 3 कितना हो जाएगा 10, 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग बाय ऑप्शन नहीं दे रहे, क्या कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि दो संख्याओं के लौसक तथा मौसक का गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्या क्या है? अच्छा बताइए वो दोनों संख्या का अंतर 2 है और वह संख्या क्या है? अच्छा जो भी वह संख्या दोनों होगा कहीं ना कहीं बाय ऑप्शन में होगा, हम जानते कि नहीं जानते? तो बाय ऑप्शन ऐसा कौन सी संख्या है जिसको या गुना करने पर 24 में दे देगा, बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए 2। इसको सीधा हम बाय ऑप्शन बना सकते हैं। चलिए ध्यान देना है क्या इसको गुना करने पर क्या 24 देगा, क्या 24 देगा। 8 से कितना हो जाएगा 48, अंतर तो 2 दे रहा है लेकिन 24 दे रहा है, ये गलत हो जाएगी। 8 में कितना हो जाएगा 80, ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये भी गलत हो जाएगा। 6 चौके 24, बीच का अंतर कितना है 2। क्या हो जाएगा, क्या आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लॉस 495 है तथा मौसम 5 है, यदि उन संख्या का योग 100 है तो उसका अंतर क्या होगा? उसका बीच का अंतर पूछा कि नहीं पूछा? तो ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज सीखना है कि मौसम दिया है 5 और लौसत दिया है 495 और योग दिया 100, तो उन संख्या का अंतर। तो जो ऑलवेज मौसम होगा वही आपका क्या होगा, लौसत भी होगा। ऑलवेज इस तरह का टाइप में बनाना है ऑलवेज कि जो आपका मौसम कितना दिया है 5, तो आपका लौसक कितना होगा 5। अगर मौसम 5 तो लौसक 5। अगर इस तरह कभी भी क्वेश्चन अगर लाइफ में आती है तो ऑलवेज इसी तरह बनाना है। अगर मौसम 5 तो लौसक 5 और वो दोनों संख्या का क्या पूछा अंतर, तो ऑलवेज जो दिया है आपका मौसम और आपका दोनों का क्या दिया है, यहाँ पे आपका जितना भी लौसक दिया है 495, ऑलवेज इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। ऑलवेज क्या करना है, फैक्टर। किससे? ये मौसम के साथ। ऑलवेज जी और जिससे दिया है उसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 5 में कितना हो जाएगा 45, 5 में 45। कोई दिक्कत? ऑलवेज फिर दे दीजिए 11 में कितना हो जाएगा 11 9 99। आपको ऑलवेज के टर्म में तोड़ना है, दो टर्म में तोड़ना है। के टर्म में दो, क्योंकि आपको दो को संख्या को चाहिए तभी ना अंतर बता पाइएगा। आपको ऑलवेज मौसम के साथ भागा देना है, फैक्टर करना है और ऑलवेज कितना टर्म में लाना है, दो टर्म में लाना है। कोई दिक्कत किसी को? आप ध्यान दीजिए ऑलवेज ऑलवेज ध्यान दीजिए। यहाँ पे 11 यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले 11 को पहली जगह में रखेंगे और 9 को कहाँ रखेंगे, दूसरी जगह में। इसी को हम लोग क्या मान लेते थे, पहली संख्या और क्या मानते थे, दूसरी संख्या। तो 11 पीछे कितना हो जाएगा 55 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब बताइए पहली और दूसरी का अंतर कितना है, पहली और दूसरी का अंतर कितना है 10। कोई दिक्कत किसी को? ऑलवेज जितना मौसम दिया रहेगा उतना लौसम मानना है और जो मौसम का दिया है उसका क्या करना है, फैक्टर करना है और ऑलवेज दो टर्म में लाना है। और एक को मान लेना पहली और एक क्या मानना दूसरी, और गुना करने में बीच का अंतर पूछे, पहली पूछे दूसरी पूछे, हम सीधा बता सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोला दो संख्या का गुणनफल
2160 है तथा 912 है, यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्या क्या है? तो अभी हम तुरंत बताए जो आपका 900 होगा वही 900 होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसमें किसी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा देख लेना। जैसे हम बोलेंगे 2 4 का आपका एलसीएम कितना होगा, 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो बताइए 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4। अच्छा बताइए 4 के अंदर में 2 आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? हाँ आता है। अगर हम पूछेंगे 2 4 का एलसीएम कितना होगा तो 2, तो बताइए 2 के अंदर में 2 आता है कि नहीं आता है? तो हमको पता है कि 4 के अंदर में भी 2 आता है, 2 के अंदर भी 2 आता है, कोई दिक्कत? तो इस तरह कहीं केस में समझना है कि जो आपका दिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, आपको जो मौसम दिया है उसी को लौसम मान देते हैं। तो आपको जितना भी मौसम दिया है उसको दोनों तरफ लिख देना है। तो मौसम का दिया है 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, और ऑलवेज जितना भी 12 आपका दिया है और उसी संख्या के साथ क्या करना है, फैक्टर कर देना। जो आपको गुणनफल दिया हुआ कितना दे दिया गुणनफल 2160। अब इसको भागा दे दीजिए, कितना बार में लगेगा? तो कितना 12 के 12, 12 के 12, उसी तरह कितना टोटल आपका कितना हो जाएगा 180 बार कट जाएगा, 12 के 12 8 80 कितना हो जाएगा 180। उसी तरह आपका फिर बार दे दिए 12 के 12, 12 6 12 पचे 60, 12 पचे 60, उसी तरह 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, कोई दिक्कत नहीं, खुद से प्रैक्टिस करना। 3 पचे 15। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 12 12 12 सेम टू सेम आ गया, तो अब हम बोले कि सेम टू सेम को कभी नहीं लेना है, ऑलवेज कितना फैक्टर लेना, ऑलवेज दो जो अलग अलग होगा उसको चुनना है। एगो को 3 ले लेंगे, कितना लेंगे 5। ऑलवेज सेम सेम को कभी नहीं लेना है, जो अलग अलग संख्या आएगी उसको लेना है। 12 से कितना लेगा 36, 12 पचे 7। तो आपको क्या पूछा था, उन दो वो संख्या क्या है, वे संख्या है क्या है, तो 36 और 60। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसका लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक क्रमशः 1050 तथा 35 आता है। देखिए मौसम कितना आता है 35 आता है, तो इनमें से एक संख्या क्या है, मतलब पहली संख्या पूछा है। तो अभी हम तुरंत बोले कि जो मौसम दिया रहेगा उसी को दोनों तरफ लिख देना है, 35 और 35 लिख देना है, और 35 को क्या करना है 900 के साथ क्या करना है भागा देना है। तो कितना दिया 1050 दिया कि नहीं दिया? अब ध्यान दीजिए 35 दिया कितना हो, 35 दिया कितना हो जाएगा 105, तो कितना जाएगा 30। उसी तरह 5 चल कितना जाएगा 30, कोई दिक्कत? तो 5 को यहाँ पे भी लिखना है, 5 को यहाँ पे भी, कोई दिक्कत किसी को? आपस गुना कर देना है। जो आपको पहली संख्या पूछा है तो 5 से कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा, तो 175 सीधा 175 पहली संख्या क्या हो जाएगा 175, दूसरी पूछता देख लेते हैं। ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 8 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी उसका लॉसर नहीं हो सकता है? लॉसर नहीं हो सकता है, लॉसर मतलब एलसीएम नहीं हो सकता है। अच्छा एलसीएम कौन होता है? जो पूरा पूरा काटता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम बोलेंगे कि 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो सीधा बोलेगा एलसीएम 10। देखिए 5 पूरा पूरा काटता है कि नहीं, 10 पूरा पूरा काटता है कि नहीं, तो जो पूरा पूरा काटता है उसको क्या कहते हैं एलसीएम। तो बोले कौन सी ऐसी संख्या है जो एलसीएम नहीं हो सकती है? तो एलसीएम होता कौन है? जो पूरा पूरा काटता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये 8 को बोल रहा है कि किस कौन है जिसका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो देखिए 8 के 24 पूरा पूरा काट दे रहा है, कि एलसीएम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कि आपको बोल रहा नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा। अब देखिए ये 8 किया, 8 से कितना हो जाएगा 48, देखिए भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है। उसी तरह 8 से कितना हो जाएगा 56, पूरा पूरा काट दे रहा है, ये एलसीएम है। अब देखिए 8 से 60 पूरा पूरा काट रहा है, क्या नहीं काट रहा है, तो यही क्या हम लोग एलसीएम नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। बोल रहा तीन संख्याओं में दो दो का गुणनफल क्रम से 42, 56 तथा 48 है, तो संख्याओं का लॉसर क्या होगा, एलसीएम पूछा है। तो बोल रहा है कि दो दो गुणनफल क्रम, दो दो का गुणनफल होना चाहिए उन तीनों संख्याओं का। कितना कितना का 42, 56 और कितना है 48। तो बताइए इसका क्या दो गुणनफल होगा, तो 6 से कितना होगा 42, दो गुणनफल हुआ कि नहीं गुना करने पर? उसी तरह बताइए 38 7 56 होगा कि नहीं, 38 7 56 दो गुणनफल हुआ कि नहीं? उसी तरह 8 6 कितना होगा 48, कोई दिक्कत? 8 6 कितना 48, दो का गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ? आप ध्यान दीजिए, इसी का एलसीएम पूछा है, लेकिन बताइए ऑलवेज एलसीएम का केस में सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको ए को लेना है। तो 7 के गो है 2 गो है, 6 के गो है 2 गो है, 8 के गो है 2 गो। तो सबसे पहले जितना भी कॉमन संख्या इसको क्या बढ़ लेंगे 1 बढ़ लेंगे, तो 6 1 बढ़ लेंगे, 8 1 बढ़ लेंगे, और 6 के 7 के बढ़ लेंगे 1 बढ़ लेंगे, तो 6 8 7 का एलसीएम कितना है 168। निकाल कर देख सकते हैं सीधा 100 क्या है 68 एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 और उनका मौसम 5 है, तो उनका लौसक क्या होगा?
उनका लॉसअप क्या होगा। अच्छा बताइए, लॉसअप पूछे जो पूरा पूरा काटता है और उसका गुणनफल कितना दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया 1400, तो दोनों गुणनफल दे दिया 1400 और आपका यहाँ पे क्या दे दिया मौसम कितना दे दिया आपका 5, मतलब ऐसे कितना दे दिया है 5। तो आपको लॉसअप पूछा है, क्या पूछा लॉसअप मतलब एलसीएम पूछा है। अच्छा बताइए, दोनों संख्या गुणनफल दिया है, पहली इंटू दूसरी संख्या दिया है कि दिया है, और आपका इसका इसका आपका एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ भी दिया है तो एलसीएम पूछा है। याद कीजिए, जब एलसीएम पूछता था तो नीचे में क्या होता था एचसीएफ, तो सीधा हम 1400 बट्टा लिख सकते हैं 5, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा क्या है यहाँ पे एचसीएफ काट दीजिए 5 5 कितना 5 गुनी 10 5 गुनी 10 50 कितना 4 5 8 40 कितना 280, सीधा आंसर, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का मौसम आपका एचसीएफ दिया है 12, यदि इस संख्याओं का 1 2 3 के अनुपात में हो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ये सब बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है और सारा ये सागिर अपन पूछा गया है, तो आपको भी घबराना नहीं। और एक बात, मेहनत करना है तो दिल से करना है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की जिंदगी क्या है, पढ़ाई बाहर बच्चे कैसे करते हैं, आपको सारा चीज पता है कि डीबीसी जानते करते हैं फुल फॉर्म बच्चा लोग का, डीबीसी क्या दाल बच्चों का पूरा जीवन बीत गया दाल बच्चों का पढ़ते पढ़ते। तो ऐसा पढ़ना है कि आने वाले जीवन में कभी भी ये दिन देखेंगे लेकिन इतना भी दिक्कत ना हो, अभी जिस तरह दिक्कत हो रहा है ध्यान देना है। आपको बोल रहा है कि मौसम दिया है 12, मौसम कितना दिया है 12, और आपका दिया अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3, तो वे संख्या क्या संख्या पूछा। तो ऑलवेज नोट में लिख लेना है कि जब भी एचसीएफ दिया रहे अनुपात दिया रहे और संख्या पूछे तो ऑलवेज एचसीएफ के डाटा के साथ अनुपात के डाटा के साथ क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है गुना करके लिखना है, क्या लिखना गुना करके। तो 12 एक कितना हो जाएगा 12, उसी तरह क्या हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, उसी तरह भारतीय 36, कोई दिक्कत। अगर एचसीएफ दिया हो अगर संख्या पूछा है तो सीधा क्या करना है ऑलवेज क्या करना है गुना कर देना, सीधा आंसर। चलिए ध्यान देना है, दो संख्या की योग 192 है तो उसका महत्तम सवर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म है, संख्या के कितने युग्म है। अब ध्यान, युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ी, कया को जोड़ी इसका बनेगा, आपको ये जोड़ी का बताना है संख्या। तो सबसे पहले अगर इसको बनाना है तो हमेशा के जड़ से खत्म कर देना है कि जीवन में कभी भी आगे ये क्वेश्चन पूछना नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, तो दोनों संख्या को पता करना है और दोनों के योग दे दिया 192, तो आपको दिया है आपका महत्तम सवर्तक दे दिया 24, तो दोनों संख्या को जो मौसम दिया है वही लॉसम मानना है। तो आपको दो को संख्या पता करना है, इसको क्या मान लेंगे 24x, और आपको क्या मान लेंगे दूसरी को 24y, क्योंकि दोनों संख्या पता करना है और दोनों के योग कितना दे दिया 192, तो जोड़ दिया आपस में। अब बताइए 24 24 या डबल डबल आएगा, इसको क्या करना है कॉमन ले लेना, क्या करना है कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा y और कितना हो जाएगा 192, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 192। अब बताइए ये जो 8 है 8 का बताइए काय वैसा जोड़ी होगा, काय वैसा जोड़ी होगा जिसको जोड़ने पे भी 8 हो और एचसीएफ करने से ऑलवेज कितना हो ऑलवेज 8 देता हो। जिसको जोड़ी मतलब क्या होता है, दो का ऐसा कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे भी 8 देता हो और ऑलवेज एचसीएफ करने से भी क्या देता है ऑलवेज 1 देता हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 7 जोड़ने पे 8 नहीं दे रहा है, क्या हाँ दे रहा है, नियम है यही इनका टाइप है। 1 और 7 कितना होगा 8, तो बताइए इसका एचसीएफ दे देगा 1, हाँ 1 दे देगा, ये भी जोड़ी मिल गया, एक पेयर बन गया। अब दूसरा ध्यान दीजिए 2 और 7, 2 और 7, तो 2 और 7 इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 देगा क्या, हाँ 2 और 7 नहीं होगा क्योंकि 2 और 7 9 हो जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जा रहा है। तो बताइए ये जोड़ी देगा क्या, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है 2 भी नहीं होगा। उसी तरह 3 और 5, 3 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8, तो 3 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा ऑलवेज 1 होगा, ध्यान देना है। उसी तरह 4 4 4 4 8 का एचसीएफ कितना देगा 4, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑलवेज इस तरह का पेयर क्या को बन रहा है 2 को बन रहा है, क्या बन रहा है 2। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोला दो संख्या की योग 36 है उसका मौसम 4 है, इस प्रकार की संख्या कितने युग्म संभव है। अच्छा युग्म, फिर पैर पूछ दिया, फिर जोड़ी पूछ दिया, क्या वो जोड़ी होगा। तो अभी बताइए अगर अभी तुरंत दो को संख्या के बेसिक पढ़े तो को पहली दूसरी मानते थे और कट जाता था, तो बताइए सीधा हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या कि 36 को अगर 4 से काटेंगे 4 9 कितना होगा 36, इसी का हमको पेयर बनाना होगा, सीधा हम नहीं बोल सकते क्या, कैसे सीधे जब तक जड़ को नहीं पकड़िएगा तो हम कैसे समझे कि सीधा आपका 9 आएगा। अब 9 का ही क्या करना है पेयर बनाना, तो आपका पेयर बनाने का आपको बताए चलो कि एचसीएफ कितना देता है 1 और जोड़ने पर बताइए कितना आना चाहिए 9। तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए 1 और 8 एचसीएफ कितना आ जाएगा
1 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9, ये को पेयर बन गया। उसी तरह 4, उसी तरह 5 और 4, 5 4 9 होता है कि नहीं, इसका शेप कितना दे देगा 1, इसका शेप कितना दे, 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9, 2 हो गया। उसी तरह कौन हो जाएगा 2 और 7, उसी तरह कौन हो जाएगा 2 और 7, 2 और 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9। तो बताइए जोड़ने पर 9 ऐसे कितना दे देगा 1, ऐसे कितना दे देगा 1। तो बताइए कितना पेयर बन गया, क्या जोड़ी बन गया, तो 1 2 3, सीधा आंसर क्या मान देंगे 3। किसी को कोई दिक्कत, चलिए ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो और वह पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर भी हो। तो ऑलवेज इस तरह का क्वेश्चन नोट में लिख लेना है कि कभी भी अगर इस तरह से बोले वह छोटी छोटी कौन सी संख्या, वह बड़ी से बड़ी कौन सी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बाय ऑप्शन में होगा। वो छोटी और बड़ी कहाँ होगा, बाय ऑप्शन में। तो ऑलवेज इस तरह केस में आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन ही चेक करना है। तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है। तो कितना कितना 12 15 और 20, 12 15 और 20। अब ध्यान कौन सी ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी, जो 12 15 20 वो पूरा पूरा काट देगा। वो छोटा बोला तो सबसे चारों में सबसे छोटा कौन 180। तो बताइए 180 किसी का स्क्वायर होता है, तो नहीं होती। तो पहले इसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद अभी कौन आ जाएगा ए आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे काटिए, 12 से पूरा पूरा कटेगा, 12 12 के 36, तो कितना बचे 4, पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। अब दोनों में सबसे छोटा कौन 3। अब बताइए यहाँ पे 12 से नहीं कटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 15 6 90, 20 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। अब ये 900 किसका स्क्वायर है 30 का है, 900 किसका स्क्वायर 30 का है, सीधा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो और भी बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो दूंगा। धन्यवाद।